जय हिंद साथियों। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस, जिससे आप लोगों की शानदार तैयारी हो सके। तो मैं लेकर आया हूँ। बहुत से बच्चे कमेंट करके कह रहे थे कि सर रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस बता दीजिए एक बार, क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रेलवे ग्रुप डी में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, और नेगेटिव मार्किंग कितना है ये भी जान लेते हैं हम। सबसे पहला है हम लोगों का सब्जेक्ट जो है वो जनरल साइंस है। तो जनरल साइंस में आप लोगों का आता है 25 क्वेश्चन। दूसरा है आप लोगों का मैथमेटिक्स यानी गणित। जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, हिंदी मीडियम वाले आप लोग भी सुन लीजिएगा, ये भी 25 क्वेश्चन आता है, 25 नंबर का। तीसरा है आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये आपका 30 नंबर का आता है, 30 प्रश्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और 30 नंबर का आता है। चौथा है आप सभी का जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स, ये भी आप लोगों का आता है 20 नंबर का, 20 प्रश्न। तो टोटल आप लोगों का हो गया 100 नंबर का और 100 प्रश्न। ठीक है, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, टोटल आप लोगों का हो गया है 100 नंबर का 100 प्रश्न। ठीक है, 100 नंबर का 100 प्रश्न। तो आप लोगों को इतना टारगेट लेकर चलना है कि कम से कम आप लोगों का 80 में से तो 80 में से 100 में से 80 नंबर तो आप लोगों को टारगेट लेकर चलना है कि कम से कम इतना आ जाए। वैसे कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका नेगेटिव मार्किंग कितना है आप लोगों के सामने ये रहा। नेगेटिव मार्किंग इसका 1/3 होता है, यानी 3 गलत होने पर 1 अंक आप लोगों का काट लिया जाता है। ये रेलवे ग्रुप डी का नेगेटिव मार्किंग है। तो हम लोगों ने जान लिया कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। जनरल साइंस 25 नंबर का, मैथमेटिक्स 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 नंबर का, और जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स 20 नंबर का। तो आप लोगों को टोटल 100 नंबर का आता है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं मैथ में क्या क्या आता है। ठीक है, मैथ में देखते हैं सबसे पहले क्या आता है हम लोगों का नंबर सिस्टम। सबसे पहले क्या आता है हम लोगों का नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के 102 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है वर्ड मास, तो 2 से 3 क्वेश्चन। तीसरा है डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, ये होता है भिन्न, वो दशमलव और भिन्न। तीसरा है एवरेज, चौथा है एवरेज यानी औसत। औसत के बाद क्या है एलसीएम तथा एचसीएफ। रेटियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। परसेंटेज यानी प्रतिशत। मेंसुरेशन क्षेत्रमति। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी। एसआई और सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। और प्रॉफिट एंड लॉस ये भी आता है आप सभी का, प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है। और है जियोमेट्री, एल्जेब्रा, एल्जेब्रा यानी बीजगणित। ज्यामिति, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री यानी ज्यामिति और त्रिकोणमिति। और एज कैलकुलेशन आता है आप सभी में। आयु गणना, आयु गणना के लिए कैलेंडर एंड क्लॉक, और कैलेंडर और घड़ी में से आता है 0 से यानी 1 से क्वेश्चन आता है। और मिसलेनियस, मिसलेनियस से यानी मिश्रित सवाल से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो टाइम एंड वर्क से है, 3 से 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे लिखा गया है कि कौन कितने नंबर का आता है, कौन कितना प्रश्न आता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 से 2 क्वेश्चन आता है। बोर्ड मास का 2 से 3 क्वेश्चन आता है। बोर्ड मास तो हर साल ही आता है, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। रेटियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग, रीजनिंग में सबसे पहले देखते हैं एनालॉजी आता है, फिर अल्फा 2 से 3 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और क्या हो गया सिलोलिज्म हो गया, सिलोलिज्म, हाँ। 2 कथनों का तर्क होता है इसमें। वेन डायग्राम हो गया, डीआई एंड सफिशिएंसी, डीआई हो गया डाटा इंटरशिप, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट या ग्राफ हो गया, डिसीजन मेकिंग, कोई भी निर्णय लेने के लिए, कोई भी निर्णय लेने के लिए, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, दिशा निर्देश हो गया। और आप लोग का स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, कथन हो गया, कोई बहस हो गया, स्टेटमेंट, असम्पशंस, असम्पशंस यानी कोई धारणा हो गया, और मिसलेशन यानी मिश्रण से सवाल। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 2-3 क्वेश्चन यहाँ। स्टेटमेंट से तो हर साल आता है, और ये जो क्लासिफिकेशन है इससे भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो ये है क्या कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, इससे 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उन लोगों को मार्क कर रहा हूँ, आप लोग उतना ज़्यादा कर लीजिए। अल्फ़ाबेट एवं नंबर सीरीज से 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, और मिसलेनियस से 2-3 क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री आपका हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, यू एंड अपॉइंटमेंट्स, करेंट अफेयर्स और मिसलेनियस स्पोर्ट। तो इसमें जो है इतिहास हो गया आप लोगों का, क्या हो गया इतिहास हो गया, इतिहास हो गया आप लोगों का, पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, और ये क्या हो गया सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, नियुक्तियाँ जो होती हैं, करेंट अफेयर्स, और क्या है मिसलेनियस मिश्रित सवाल, और स्पोर्ट यानी खेल से। तो 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है, 1-2 क्वेश्चन पॉलिटी से, जियोग्राफी से 2-3 क्वेश्चन, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और हाँ, करेंट अफेयर्स से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ का आप लोग कर लीजिए, एटलीस्ट 6 मंथ का एग्जाम से पहले आप लोग कर लीजिएगा, 6 मंथ का। ठीक है, 6 मंथ का आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 क्वेश्चन आते हैं, और मिसलेनियस से भी
मिसलेनियस से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस, तो ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला है हम लोगों का फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, 7 से 8 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से। इसमें सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, 9 से 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। ये भी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से 6 से 7 क्वेश्चन। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जनरल अवेयरनेस साइंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर का आता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, न्यू है तो। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट में आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दूंगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, और शानदार तैयारी करने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद।